हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम कंडवाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम गूगल ड्राइव में एक और नई चीज़ सीखेंगे। मैं आपको बता देता हूं कि हमने ऊपर के तीनों जो हैं सीख लिए हैं ऑप्शंस। जिन्होंने वो नहीं सीखे हैं वो गूगल ड्राइव की ऊपर आई बटन पे क्लिक करके सारे ऑप्शन सीख सकता है। और आज हम जो सीखेंगे वो सीखेंगे गूगल डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स और एक टेम्पलेट। तो आज हम दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, हमको क्या करना है, हमको सबसे पहले न्यू पे क्लिक करना है और गूगल डॉक्यूमेंट्स पे जाना है और यहाँ एरो पे जो देख रहे हैं यहाँ पे आपको जो है कर्सर लाना है और फॉर्म ए टेम्पलेट, हम पहले इसको सीखेंगे और उसके बाद हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स को सीखेंगे। तो पहले हम टेम्पलेट को देख लेते हैं। ये देखिए हमारे सामने कुछ टेम्पलेट्स ओपन हो गए। ये टेम्पलेट्स क्या होते हैं पहले मैं आपको बताता हूँ। देखिए टेम्पलेट्स ये चीज़ होती है कि हमें कोई भी अगर लेटर बनाना है, कोई रिज्यूम बनाना है, कोई प्रोजेक्ट बनाना है या कोई भी जो है डिटेल्स वगैरह बनानी है, चाहे वो आपके रेस्टोरेंट की हो, चाहे वो कोई रेसिपी की हो या किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन वो हो, तो आप इजीली वो MS वर्ड में बना सकते थे। MS वर्ड में बनाने का और गूगल ड्राइव में बनाने का फ़र्क सिर्फ एक है कि गूगल ड्राइव में आप जो भी बनाते हैं वो एक साथ 10 लोगों को आप बिना किसी देर के आप एक साथ उसे शेयर कर सकते हैं ऑनलाइन। जबकि MS ऑफिस में या लिब्रा ऑफिस में अगर आप उस चीज़ को बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि आप पहले उसको बनाते हैं, फिर उसे PDF में कन्वर्ट करते हैं या उसका जो है प्रिंट आउट निकालते हैं, देन तब उसको या तो मेल द्वारा आप सेंड करते हैं या प्रिंट आउट जो निकाल रखा है उसको डाक द्वारा आप भेजते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे आपने सीधा टेम्पलेट को सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद जो है आप उसे कहीं पे भी शेयर कर सकते हैं। लिंक को शेयर जहाँ पे भी आप करेंगे वो उसको इजीली देख पाएगा। तो यहाँ पे हम एक छोटा सा रिज्यूम के लिए देख लेते हैं या लेटर देख लेते हैं। चलिए हम लेटर पे क्लिक करते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमारे सामने लेटर ओपन हो गया है। ये एक नॉर्मल सा लेटर है जो हम कहीं पे भी, जैसे भी किसी भी कंपनी में किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी चीज़ की रिक्वेस्ट के लिए या किसी भी काम के लिए हम लेटर कहीं पे भी भेज सकते हैं। तो वो सब चीज़ हम यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे ये सारा हमें इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि हमें कहाँ पर क्या चीज़ भरनी है। तो यहाँ पे आ गया यूर नेम, यहाँ पे आप अपना नाम भरेंगे, यहाँ पे आप अपना एड्रेस भरेंगे और यहाँ पर आप भरेंगे अपना ईमेल आईडी। इसके बाद यहाँ पे आप डेट डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप जिसको भेज रहे हैं उसका नाम डालेंगे, जिसका आपने भेजना है, जिसको आपको भेजना है। फिर यहाँ पे आपको ये लिखना है। फिर आप जो भी मैटर यहाँ पे लिखना चाहते हैं वो मैटर पूरा आप यहाँ पे लिखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका नाम आएगा और जो भी आप इसके साथ ऐड करना चाहते हैं वो भी आप ऐड कर सकते हैं, जैसे आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर या और भी जो भी आप ऐड करना चाहते हैं। जैसे आपका पोस्ट हो गया कि आप किस पोस्ट पे हो, किस पोजीशन पे आप काम करते हो, वो सब चीज़ हो गया। तो इस तरह से आप यहाँ पे इसे ईजिली बना सकते हैं। और शेयर करने के लिए आपको यहाँ पे सिंपल सा शेयर करना है और इसको जो है जिसको भी आप भेजना है ईजिली आप भेज पाएंगे। सिंपल सा ही आपके सामने आएगा। आपको अगर इसमें किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्ट रखना है तो आप रख सकते हैं, नहीं तो जो है आप इसे अलाउ भी कर सकते हैं सभी के लिए कि जो है इसे कोई भी ओपन करके पढ़ सकता है जिसके पास भी ये लिंक पहुंचेगा, और इसे कॉपी करके डन कर सकते हैं और इसे लोगों को शेयर कर सकते हैं। तो ये तो था एक नॉर्मल टेम्पलेट सिस्टम। अब बात करते हैं कि हमें डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चीज़ यहाँ पे मिलती हैं। तो अब डॉक्यूमेंट्स को हम देखने के लिए ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, जब ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स हम सेलेक्ट करते हैं तो वो पूरा का पूरा लिब्रा ऑफिस या MS ऑफिस की तरह ही होता है। लिब्रा ऑफिस और MS ऑफिस के बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं यहाँ पे जो है गूगल ड्राइव डॉक्यूमेंट्स के। तो गूगल ड्राइव का जो आपके सामने ये इंटरफेस आ गया है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप इसका नाम सेव कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे रख लेता हूँ टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन। ठीक है, मैंने अपने चैनल का नाम डाल दिया है और उसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में डिटेल्स। तो यहाँ पे फाइल पे मैंने क्लिक किया। यहाँ पे फाइल को शेयर करना है, तो अगर आपने जो भी यहाँ पे बनाया उसको शेयर करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। न्यू में आप यहाँ पे कोई भी न्यू ऑप्शन ओपन कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि वो इसके अंदर होगा, वो अलग से फाइल में ओपन होगा। जैसे मैं ड्राइंग करना चाहता हूँ तो ये देखिए अलग से ओपन हुआ है। तो हम इसके बारे में बाद में जिक्र करेंगे।
तो अब आगे चलते हैं। अगर आपने कोई पुराना डॉक्यूमेंट्स ओपन करना है तो ओपन करेंगे। अगर आपको इसका कॉपी करना है, मान लीजिए आपको इसको डुप्लीकेट एक फाइल बनाना है, तो यहाँ पे आप इसको क्लिक करेंगे तो इसका एक डुप्लीकेट इसी नाम से सेम यही जितना भी इसके अंदर आपने लिखा है, डाटा डाला है, जितनी भी इंफॉर्मेशन इसके अंदर है, उसी के साथ ये एक कॉपी बन जाएगी। डुप्लीकेट कॉपी इसे बोलते हैं। फिर उसके बाद इसे डाउनलोड करना है, तो डाउनलोड आपको किस फॉर्मेट में करना है, PDF में डाउनलोड करना है, MS वर्ड में डाउनलोड करना है, या वन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में डाउनलोड करना है, प्लेन टेक्स्ट में डाउनलोड करना है, मतलब जिस भी फॉर्मेट में आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं कर सकते हैं। यहाँ तक कि वेब पेज में भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ आप यहाँ पे ईमेल पर क्लिक करके आप जो है एक अपनी जो जिस मेल आईडी से आपने इसको लॉगिन किया है गूगल ड्राइव को, उस मेल आईडी में आपका ईमेल ओपन होगा और यहाँ से डायरेक्टली ईमेल हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ से इसके वर्जन बना सकते हैं कि कौन से वर्जन का ये लेटर है। जैसे कि लेटर में नंबर होता है, जिसे हिंदी में बोलते हैं पत्रांक संख्या और इंग्लिश में बोलते हैं उसे सीरियल नंबर, ठीक है, या लेटर नंबर। तो इसके अलावा वो चीज़ यहाँ से आप बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप इसी पार्ट में दूसरा कोई लेटर बनाते हैं तो उसका सीरियल नंबर ऑटोमेटिकली डलता चला जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे आप रीनेम करना चाहते हैं तो यहाँ पे रीनेम पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पे आप लिख सकते हैं कुछ भी रीनेम में, ठीक है। तो जैसे मैंने लिख दिया गूगल ड्राइव और इसको ओके कर दिया, तो ये हो गया रीनेम। तो इसके बाद मूव का में क्या ऑप्शन होता है कि आपको इसको जो लोकेशन है जहाँ पे ये अभी सेव होगा वो सेव होगा यहाँ पर बाहर ये सेव होगा। लेकिन अगर आप इसको किसी फोल्डर में इसको चेंज करना चाहते हैं, किसी फोल्डर में इसको सेव करना चाहते हैं, तो इसको मूव पे क्लिक करके आप जो है वो फोल्डर सेलेक्ट करेंगे या कोई नया फोल्डर बनाकर आप उसको वहाँ पे भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मेरे सामने फोल्डर ओपन हो गए हैं, तो ये सिर्फ फोल्डर में ही आप इसको मूव कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे क्लिक करके एक नया फोल्डर भी बना सकते हैं, ठीक है। तो अभी मेरे को ये नहीं बनाना है, तो जो है मैं इसको कैंसिल करता हूँ। उसके बाद मूव टू बिन, मतलब कि जैसे आप कोई भी चीज़ को डिलीट करते हो कंप्यूटर से तो वो रिसाइकिल बिन में जाता है, तो ठीक उसी तरह से यहाँ पे ये बिन में जाता है। इसका मतलब है कि डिलीट करना। तो जब भी आप कोई भी चीज़ डिलीट करोगे तो गूगल ड्राइव से या इस तरीके से भी आप यहाँ से मूव टू बिन करेंगे तो गूगल ड्राइव के इस बिन ऑप्शन में यहाँ पे आपके सामने शो होगा। जैसे कि मैंने ये डिलीट किया हुआ है तो ये आपके सामने भी शो हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन की हम बात करते हैं यहाँ पे पब्लिक टू द वेब मतलब कि इनका जो है आपने कोई वेबसाइट वगैरह बनाई है तो आप वहाँ पे पब्लिश कर सकते हैं, कोई ब्लॉग बनाया है वहाँ पे पब्लिश कर सकते हैं। अगर आप एक ब्लॉगर हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ है, क्योंकि आप अपने ब्लॉग्स को बनाने से पहले आप यहाँ पे उसको टाइप कर लीजिए, पढ़ लीजिए, अच्छे से रीड कर लीजिए, देन तब उसको पब्लिश कीजिए। बहुत ही बढ़िया चीज़ है ये। आपको आने वाले टाइम में आपको ब्लॉग्स के बारे में भी कुछ बताऊंगा जो कि गूगल ड्राइव से कनेक्टेड है। आपकी जीमेल आईडी के लिए भी ये बहुत अच्छी चीज़ है, ब्लॉग्स के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है, तो मैं आपको बताऊँगा। तो अब अगर आपको ये देखना है कि गूगल इस जो आपने ये बनाया है इसकी डिटेल्स क्या क्या हैं, डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स क्या क्या हैं, तो आप यहाँ डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये आपको बताएगा कि इसके मतलब कि माई ड्राइव का मतलब कि गूगल ड्राइव का ये जो है डॉक्यूमेंट्स है और इसका जो ओनर है यानी कि मैं ही हूँ, टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन, देखो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। उसके बाद मॉडिफाई यानी कि ये आज की डेट अभी इसलिए नहीं दिखा रहा है क्योंकि ये अभी अभी इस पे काम चल रहा है। जब इसको 3-4 दिन हो जाएंगे तो यहाँ पे मॉडिफाई में जो है दिखाएगा वो डेट जो लास्ट मॉडिफाई इसका हुआ होगा, और क्रिएटेड में यहाँ पे दिखाएगा डेट, ठीक है। तो इस तरह से ये डॉक्यूमेंट्स की अपडेट बताता है कि जैसे कि आपका अपडेट कौन सा है, जैसे सॉफ्टवेयर की अपडेट होती है ऐसी इसकी अपडेट होती है। साथ ही आप यहाँ से लैंग्वेज भी चूज़ कर सकते हैं कि आपको किस लैंग्वेज में इसे लिखना है, यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे देख लीजिए आप हिंदी, इंग्लिश, नेपाली और उर्दू अरबी में भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मराठी का भी ऑप्शन आ रहा है, पंजाबी भी है, गुजराती भी है, तो मतलब आप किसी भी लैंग्वेज में लिखिए, सारी लैंग्वेज आपको यहाँ पे मिलेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लैंग्वेज आई कहाँ से, क्या हमें डाउनलोड करनी पड़ेगी, इंस्टॉल करनी पड़ेगी? तो मैं आपको बता देता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। गूगल ड्राइव ये सारी लैंग्वेज अपने पास से फ्री में आपको प्रोवाइड कराता है, जो इसमें ऑलरेडी पहले से ही अटैच होती हैं। आपको कहीं से इसे डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा, ना ही इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके साथ साथ यहाँ पे आता है अगला ऑप्शन जो है पेज सेटअप का। पेज सेटअप में क्या होता है कि आपको टॉप से कितना गैप रखना है, यहाँ जिसे बोलते हैं मार्जिन, बॉटम से कितना गैप रखना है, लेफ्ट से कितना गैप रखना है, राइट से कितना गैप रखना है। ये बाय डिफ़ॉल्ट 2.54 होता है, इसको आप अपने हिसाब से भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो इसका ओरिएंटेशन चाहिए वो कैसा चाहिए, पोर्टल की लैंडस्केप, इसका A4 साइज़ चाहिए कि A5 साइज़ चाहिए या लीगल पेज चाहिए,
कलर आप इसको बदल सकते हैं, जैसे कि मैंने कलर यहाँ पे रेड करा, तो अगर मैं इसको देखना चाहूँ तो ये देखिए मैं इसका रेड कलर में इसे लेके आ गया। अगर मैं इसे चाहता हूँ कि इसे तो वापस उस कलर में जाए, तो मैं कंट्रोल Z करके भी वापस उस कलर में लेके जा सकता हूँ, और कंट्रोल Y यानी कि रीडू। ध्यान दीजिए जो मैंने अभी कंट्रोल शॉर्टकट की बोली है, कंट्रोल Z और कंट्रोल Y, यानी कि कंट्रोल Z होता है अंडू का और कंट्रोल Y होता है रीडू का। ये आपको जो है हर जगह यूज़ करने के लिए मिलेगी, चाहे वो गूगल ड्राइव हो, MS ऑफिस हो या लिब्रा ऑफिस हो। तो आप इन चीज़ों को हमेशा ध्यान रखें। तो मैंने ये कंट्रोल Z करा, अंडू करा और वापस वही पेज का कलर कर दिया। अब मान लीजिए मेरे को पेज का प्रीव्यू देखना है, प्रिंट निकालने से पहले प्रीव्यू देखना है। इसका आप प्रिंट भी निकाल सकते हैं। तो कैसे आएगा, तो कुछ इस तरह से आपको ये शो हो जाएगा। अभी मैंने कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो ब्लैंक पेज आपको यहाँ पे शो कर रहा है। तो जो है आप एस्केप बटन दबाकर या फिर जो है यहाँ से क्लोज प्रीव्यू करके आप बाहर यहाँ से आ सकते हैं। इसके बाद आपको प्रिंट निकालना है तो आप प्रिंट पे क्लिक कर सकते हैं। फिलहाल मैंने अभी कोई प्रिंटर अपने लैपटॉप से कनेक्ट नहीं किया हुआ है, तो प्रिंट नहीं आएगा। इसके अलावा अब बात करते हैं एडिट की। एडिट में मैंने आपको बताया अंडू, रीडू, ठीक है। इसके मैं यहाँ पे पहले कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ, तो लिख देता हूँ मैं हेलो एवरीवन, ठीक है। मैंने आपको समझाने के लिए एक छोटा सा टेक्स्ट लिखा है हेलो एवरीवन, और कमेंट्स में आप ज़रूर बताइएगा आप कैसे हैं। तो यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट लिखा है। अब अंडू करता हूँ तो ये हट जाएगा। जो मैंने टेक्स्ट लिखा है कंट्रोल Z करता हूँ, देखो यहाँ पे शॉर्टकट की भी दिखा रहा है। अभी मैंने उसको सेलेक्ट नहीं किया तो यहाँ पे ये काम नहीं करेगा। अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे ये काम करेगा, पूरी तरह से काम करेगा। ये सेम वही प्रोसेस है जो आप लिब्रा ऑफिस या MS ऑफिस में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ये आपका कट का ऑप्शन आ गया, कॉपी का ऑप्शन आ गया, पेस्ट का ऑप्शन आ गया। पेस्ट विदाउट फॉर्मेटिंग, ये जानने के लिए आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई भी डिज़ाइन मैं करता हूँ, उसके बाद इसे कॉपी करता हूँ और पेस्ट करता हूँ। अब मान लीजिए मुझे कुछ इस तरह से पेस्ट करना है कि जो भी मैंने डिज़ाइन किया है वो नहीं आना चाहिए, कोई जो भी मैंने फॉर्मेटिंग की है वो नहीं आनी चाहिए, तो मैं इस पे क्लिक करके उसे पेस्ट करूँगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन हो गया और ये सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन हो गया। सेलेक्ट ऑल के लिए वही कंट्रोल A, और फाइंड और रिप्लेस के लिए भी आप कंट्रोल H, जो कि शुरू से आप यूज़ करते आए होंगे। आई होप आपने किया होगा ये सब चीज़ यूज़। तो ये सब चीज़ आप यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो आप चाहे इनको प्रैक्टिकली करके देखें, इन सभी जितनी भी शॉर्टकट कीज़ हैं इनको प्रैक्टिकली करके देखें। किसी को कोई भी दिक्कत होती है मुझे कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, और व्हाट्सअप और इंस्टाग्राम का भी नंबर मैंने दिया हुआ है, वहाँ पे भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। आपको बेझिझक होकर पूछना है अगर सीखना है तो। फिर इसके बाद आता है यहाँ पे व्यू का ऑप्शन, प्रिंट लेआउट, जो कि मैंने अभी आपको बताया था कि प्रिंट लेआउट दिखाएगा वो आपको। तो प्रिंट लेआउट का ये ऑप्शन होता है। मैंने फ़िलहाल उसको अभी अनचेक किया हुआ है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ मोड पे। एडिटिंग मोड अभी अवेलेबल है हमारा, हम इस टाइम एडिटिंग मोड पे ही हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पे आता है सजेस्टिंग, मीन्स अगर हमें कोई भी सजेस्ट करेगा तो यहाँ पर वो ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद आता है व्यू, ठीक है, कि ये देखिए व्यू का ऑप्शन आ गया, जो कि मैंने आपको बताया था कि व्यू हमें कैसे दिखाएगा वो। इसके बाद यहाँ पे आता है शो रूलर। ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे नंबर लिखे हैं 1 2 3 4 5 6, इन्हें बोलते हैं रूलर, जिसको अगर आपने हटा दिया तो ये हट गए, ये गायब हो गए। लेकिन ये मैं ये कहूँगा कि अगर आप एक लेटर बना रहे हैं तो इसकी ज़रूरत आपको बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है, क्योंकि यहाँ से आप एक लेटर की हाइट और विड्थ उसकी नाप सकते हैं, उसके लंबाई चौड़ाई सब उसको देख सकते हैं। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का आउटलुक, ठीक है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स जब आप इसको प्रिंट आउट निकालेंगे तो आपको दिखेगा, ठीक है। ये देखिए ये आ गया है, ये यहाँ पे जो आप पे आ रहा है, ठीक है। अब ये देखिए ये हट गया है, अब ये आ गया, ठीक है। इस तरह से ये व्यूज़ होता है। और ये फुल स्क्रीन, अगर आपको फुल स्क्रीन में करना है तो फुल स्क्रीन में आप कर सकते हैं। बाकी यहाँ से डिसमिस कर सकते हैं या फिर एस्केप का बटन भी प्रेस करके आप बाहर आ सकते हैं। फिर उसके बाद आप यहाँ पे एक्शन ब्रेक, ठीक है, सेक्शन ब्रेक सॉरी, तो सेक्शन ब्रेक आप कर सकते हैं। और इक्वल से टूल बार को यूज़ कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे ये ऊपर आ रहा है, जो कि मुझे यहाँ पे शो हो रहा है, ये टूल बार होते हैं। इसके बाद आता है इंसर्टिंग ऑप्शन। इंसर्टिंग ऑप्शन में मीन्स आपको कोई अगर इमेज को यहाँ पे इंसर्ट करना है तो आप यहाँ पे अपलोड कंप्यूटर कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ से करके दिखा देता हूँ आपको। तो मैंने एक छोटा सा पिक लिया अपना और ये मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। अब मैं इसको जो है अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकता हूँ, ये पूरा इजी है, कोई यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी।
अब इंसर्ट की बात करते हैं कि अगर मेरे को वेब पे सर्च करना है तो मैं इस पर जो है इंसर्ट पे जाऊंगा और सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो इस तरह से यहाँ पे ये ओपन होगा। तो यहाँ पे मेरा गूगल ओपन हो चुका है। यहाँ पे मैं किसी भी तरह की जो भी नाम लिखूंगा उसकी सिर्फ इमेज ओपन होगी, क्योंकि यहाँ पे गूगल इमेज है। जैसे मैं फूड लिख देता हूँ तो यहाँ पे फूड का ही इमेज यहाँ पे आएगा। देखिए आपके सामने इमेज आ गया है, और इसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं या सेलेक्ट करके भी जो है इंसर्ट करा सकते हैं। देखिए मैंने ड्रैग किया और ये जो है इधर आ गया है। इसका फ़ायदा अब मैं आपको बता देता हूँ। फ़ायदा सबसे बड़ा क्या है, जैसे आप कोई अपने होटल का या रेस्टोरेंट का कोई परफॉर्मा बनाते हैं किसी केटरिंग के लिए, तो आप जो है इस तरह से इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं और इसको सेलेक्ट करके और अपने लैपटॉप से डिलीट का बटन को प्रेस करके इसे डिलीट भी कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। और इसके बाद आता है इंसर्ट का एक और ऑप्शन। फिर मैं यहाँ पे आता हूँ। यहाँ पे ड्राइव से अगर आपको कोई फ़ोटो उठानी है तो आप गूगल ड्राइव से उठा सकते हैं। गूगल फ़ोटो से कोई फ़ोटो उठानी है तो वो आप उठा सकते हैं। किसी लिंक के ज़रिए आपको उठानी है तो वो आप उठा सकते हैं। और अगर आपने कैमरा ओपन करना है और अपनी फ़ोटो को क्लिक करना है या कोई और फ़ोटो को क्लिक करना है तो वही आप यहाँ से कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की। तो मैं इसको फ़िलहाल पहले डिलीट कर देता हूँ। तो दूसरा ऑप्शन है हमारा टेबल का। टेबल हमें यहाँ पे बनाना होता है, जैसे कि हम पूरा का पूरा टेबल MS वर्ड या लिब्रा ऑफिस में बनाते हैं। MS ऑफिस में या लिब्रा ऑफिस में बनाते हैं। तो ठीक उसी तरह से हम यहाँ पे भी बनाते हैं। तो ये देखिए मैंने टेबल बना दिया है। टेबल को आप इजीली जो है यूज़ कर सकते हैं। नेम आ गया है, मैं आपको यहाँ पे कर देता हूँ फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और मोबाइल नंबर, ठीक है। और यहाँ पे लिख देता हूँ शिवम, यानी कि अपना नाम मैं लिख देता हूँ कंडवाल, और यहाँ पे नंबर लिख देता हूँ। तो इस तरह से मैं अपना जो है डिटेल इसको फिल करवा सकता हूँ किसी को भी भेज के। मैं अगर चाहूँ तो मैं इस तरह से इस कॉलम को खाली रख के और लोगों से बोल सकता हूँ कि प्लीज़ आप इसको फिल कीजिए। अब आप कहेंगे कि अगर मैंने इसे भी 2 लाइनें ही भेजी तो ये कैसे फिल होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मैं कोई भी यहाँ पे भरेगा और जैसे ही टैब को प्रेस करेगा तो नेक्स्ट रो अपने आप क्रिएट हो जाएगी, जो कि आपने पहले भी देखा होगा अपने MS वर्ड या लिब्रा ऑफिस में। तो उसके साथ साथ फ़िलहाल मैं इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये था हमारा टेबल। और इसके बाद आता है हमारा अगला ऑप्शन, वो होता है ड्राइंग का। ड्राइंग में आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, एक होता है न्यू, एक होता है फ्रॉम ड्राइव। फ्रॉम ड्राइव यानी कि गूगल ड्राइव से अगर आपको कोई ड्राइंग आपने बना रखी है उसको उठा के लगाना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और उसको यहाँ पे ला सकते हैं। और अगर आपको कोई नया बनाना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे न्यू पे, और कोई भी ड्राइंग को बनाकर उसे यहाँ पे आप इजीली इंसर्ट करा सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैं ले आया हूँ इसको, और मैं यहाँ पे कोई शेप को ले लेता हूँ। इसको मैंने शेप को लिया, शेप मैंने ये बनाया, ये शेप हमारा बन गया। तो शेप को जब बनाने के बाद आप इसमें चाहे कुछ लिखना चाहें लिख सकते हैं, कोई टेक्स्ट करना चाहें, कलर करना चाहें, कुछ भी अगर आप करना चाहें तो आप वो कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ सेव एंड क्लोज का यूज़ करके जो है इसे सेव करके यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये बाद में किसी वजह से नहीं चाहिए या आपको इसमें अगर एडिट करना है तो ऐड कर सकते हैं। इसको किसी भी तरह से इसका लेआउट यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और भी इसमें काफ़ी सारी आप एडिटिंग कर पाएंगे। एडिट करने के लिए वापस यहाँ पे ऐड पे क्लिक करके आप यहाँ पे इसको एडिट कर पाएंगे। तो अगर आपको मान लीजिए इसको डिलीट करना है तो वही तरीका है, वही प्रोसेस है। इसको सेलेक्ट कीजिए और डिलीट का बटन पे प्रेस कर दीजिए, ये डिलीट हो जाएगा। और उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट ऑप्शन जो कि चार्ट का है। जैसे कि आपने एक्सेल में चार्ट बनाए होंगे, जैसे कि आप कोई ग्राफ टाइप से बनाते हैं या पाई चार्ट बनाते हैं, तो वो भी आप यहाँ पे बना सकते हैं। और ये चीज़ एक्सेल में भी आप यहाँ पे बना सकते हैं। तो उसके लिए आपको चार्ट बनाना आना चाहिए कि डाटा को कैसे एनालाइज करते हैं, उसको चार्ट कैसे बनाते हैं। फिर चाहे वो कॉलम वाला चार्ट हो, चाहे वो लाइन वाला चार्ट हो, या पाई चार्ट हो, या बार चार्ट हो, ठीक है। और इसके लिए आप जो है गूगल शीट का भी यूज़ कर पाएंगे। फिर उसके बाद आता है हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है कि इसके नीचे एक लाइन खींच देगा, जो कि एक लेटर फॉर्मेट के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़ होती है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पे खींच देगा, एक लाइन खींच देगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जैसे हाउ आर यू। तो ये बहुत अच्छा फॉर्मेट बन जाता है। एक मतलब लिखने का जो फॉर्मेट होता है एक लेटर लिखने का, तो वो बहुत ही अच्छा होता है। एक होता है फुटर नोट। फुटर नोट में आप यहाँ पे भी क्लिक करके फुटर नोट बना सकते हैं, या फिर Ctrl Alt F करके भी
आप फुटर नोट बना सकते हैं। फुटर नोट होता है कि किसी भी टेक्स्ट के नीचे एक कोई नोट लिखना, जैसे कि मैंने लिखा है हाउ आर यू, अब मुझे इसके नीचे लिखना है कि आप कैसे हो। तो इस तरह से मैं लिख के फुटर नोट बना सकता हूँ। तो ये होता है फुटर नोट। इसके अलावा यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ स्पेशल कैरेक्टर आ जाएंगे, जैसे कि एरो के साइन, डॉलर के साइन, ये सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, जिनका आप यूज़ कर सकते हैं अपनी गूगल शीट पर, गूगल जो है आपका डॉक्यूमेंट्स पर। उसके बाद यहाँ पे आपको इक्वेशन मिल जाएंगी, जैसे कि पाई आर स्क्वायर और भी कई सारे मैथमेटिकल यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पे आपको कुछ भी लिखना है तो आप यहाँ पे लिख सकेंगे। तो फिलहाल मेरे को इनका यूज़ नहीं करना है, तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ अगला। यहाँ पे आपको हेडर फुटर के बारे में आप जानते होंगे। हेडर होता है कि ऊपर लिखी हुई लाइन, और फुटर होता है नीचे लिखा हुआ एक लाइन, जो कि हर पेज में सेम ही यहाँ पे आपको शो करता है। तो हेडर के लिए यहाँ पे शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस ओ, और उसके साथ एच को आप जब टाइप करेंगे तो हेडर का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। और फुटर का जो शॉर्टकट किया हुआ है कंट्रोल प्लस ऑल्ट और ओ, उसके साथ एफ, मतलब पहले ओ को प्रेस करना है फिर एफ को प्रेस करना है। कंट्रोल ऑल्ट को दबा के रखना है और ओ और एफ को प्रेस कर देना है, ठीक है। तो आपका फुटर हो जाएगा। सेम इसी तरीके से ओ के साथ एच जब करेंगे तो हेडर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आता है पेज नंबर, कि पेज नंबर आपको किस तरीके से लगाना है, कि ऊपर यहाँ कॉर्नर में लगाना है, कि एक पेज पहला पेज छोड़ने के बाद लगाना है, या नीचे लगाना है, या पहला पेज छोड़ने के बाद नीचे लगाना है। और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जो कि यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे। पेज की काउंटिंग भी आप यहाँ से कर पाएंगे, ठीक है। फिलहाल तो मेरे पास एक ही पेज है, तो मैं यहाँ पे आपको नहीं दिखा पाऊँगा। आप उसको प्रैक्टिकल करके देखिए, और आप इसको कोई दिक्कत होती है आप मेरे से पूछ सकते हैं। यहाँ पे आता है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक करना यानी कि अगले पेज में चले जाना, ठीक है। 2 पेज यहाँ पे हो चुके हैं, एक पेज ऊपर हो गया, एक पेज नीचे हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये 2 पेज को ब्रेक कर देता है, ठीक है। अब पेज ब्रेक करने के बाद यहाँ पे आता है लिंक। अगर मुझे किसी की चीज़ के अंदर लिंक लगाना है, जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया और इंसर्ट किया और यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक कर दिया, लिंक के ऑप्शन पे क्लिक कर दिया, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ www.youtube.com/technology-solutions-ts और इसको अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये जो मेरा यहाँ पे आप देख रहे हैं, जब भी कोई इस पर क्लिक करेगा, आप कैसे हो को जब भी आप कोई क्लिक करेगा तो सीधा मेरे चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे विजिट कर पाएगा, ठीक है। इस तरह से आप किसी भी जो है आपने देखा होगा कोई फॉर्म आपने देखा होगा जहाँ पे लिखा होगा क्लिक हेयर, ऐसे करके लिखा होगा क्लिक हेयर, और ये होता होगा ब्लू कलर से। तो क्या होता है, जब आप क्लिक हेयर पे क्लिक करते हैं तो आप एक किसी नए पेज पे चले जाते हैं, तो वो सेम प्रोसेस यही होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है कमेंट्स का। मतलब अगर आपको किसी भी क्लिक हेयर पे, जैसे कि मुझे कुछ कमेंट डालना है तो मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ, क्लिक पे है जस्ट क्लिक, ठीक है। अब क्या होगा, जब भी कोई इस पे कर्सर रखेगा तो उसको यहाँ पे ये शो होगा जस्ट क्लिक, और वो रिप्लाई भी यहाँ पे कर पाएगा, ठीक है। और इस तरह से आप इसको यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, या इसको लिंक टू दिस कमेंट भी कर सकते हैं। तो मैं इसको फिलहाल डिलीट कर रहा हूँ और ये मैंने इसको डिलीट कर दिया, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग कमेंट्स वगैरह बनाकर लगा सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन हमारा, यहाँ पे हमारा बुक मार आता है। बुक मार के लिए हम किसी एक चीज़ को सेलेक्ट करते हैं और फिर यहाँ पे बुक मार आता है। बुक मार जब आपका काम करता है, जैसे कि काफ़ी सारे आपके पेजेस हो गए हैं, आप बुक लिख रहे हैं, आपने एक यहाँ पे वो बना रखा है कंटेंट्स, जिसमें चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 होते हैं। और जब आप किसी स्टूडेंट के लिए बुक बनाते हैं तो बुक 1 पे जब वो चैप्टर 1 पे क्लिक करेगा तो सीधा चैप्टर 1 पे चलेगा, जब वो चैप्टर 10 पे क्लिक करेगा तो वो सीधा चैप्टर 10 पे चला जाएगा, मतलब उसको ऐसे स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो बुक मार का काम होता है। और फिर आता है टेबल कंटेंट्स, जो कि एक्सेल में ज़्यादा अच्छा होता है। इसमें आपको अगर टेबल बनानी है तो ही आपके लिए ये ज़्यादा ज़रूरतमंद है। इसके बाद आता है फॉर्मेट का ऑप्शन, ठीक है, जिसमें आप टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, मतलब उसके जितने भी टेक्स्ट के फॉर्मेट हैं वो आप बना सकते हैं। उसके बाद आता है पैराग्राफ। आपको पैराग्राफ कैसा चाहिए, हेडिंग 1 2 3 4 5 6, ये हेडिंग आपको HTML में भी सीखने के लिए मिलती है, क्योंकि ये जो हेडिंग्स होती हैं ये ऑल ओवर वर्ल्ड वेबसाइट डिज़ाइनिंग में भी काम आती हैं और सभी डॉक्यूमेंट्स में यही 6 हेडिंग चलती हैं।
उसके बाद ये सबटाइटल्स और टाइटल्स के लिए भी यहाँ पे आपको मिलता है, यहाँ पे नॉर्मल टेक्स्ट मिलता है। उसके बाद आता है अलाइंस, ये कहाँ से लिखना आपको शुरू करना है, लेफ़्ट से, सेंटर से या राइट से, ठीक है। या ये आपको जस्टिफाइड करना है कि साइड लेफ़्ट और राइट साइड दोनों बराबर हो, दोनों में आगे पीछे का सेंटेंस नहीं होना चाहिए। इंक्रीज डिक्रीज आप कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग कि लेफ़्ट से कितना होना चाहिए और राइट से कितना होना चाहिए। फिर उसके बाद आता है लाइन स्पेस, कि जब दो लाइनों के बीच में, जैसे कि एक मैंने यहाँ पे लिखा, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक नया पोर्शन लिख देता हूँ हेलो, और इसके बाद मैं जब एंटर मारता हूँ तो यहाँ पे लिखता हूँ कैसे हो। तो इन दोनों के बीच में जो गैप है ना, इस चीज़ को ये लाइन स्पेस ही बोलते हैं। अगर हमें इसके बीच में लाइन स्पेस को बढ़ाना है तो हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं, डबल करना डबल कर सकते हैं, 1.5 1.15 या सिंगल कुछ भी आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसके और भी ऑप्शंस हैं, आप इनका यूज़ कीजिए तो इससे बहुत ज़्यादा अच्छा आपको समझ में आएगा। यहाँ पे बुलेट्स का ऑप्शन आता है, नंबर चाहिए नंबर आएंगे इस तरह के, और अगर आपको बुलेट चाहिए तो बुलेट्स आएंगे जो कि आप पॉइंट्स टू पॉइंट्स लिखते हैं। फिर यहाँ पे हेडर फुटर का ऑप्शन फिर से आ गया, और जो है पेज नंबर का भी ऑप्शन फिर से दोबारा से रिपीट हो गया है। उसके बाद अगर आपने कोई टेबल बनाई है तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा टेबल का, इमेज बनाई है तो इमेज का ऑप्शन आएगा। क्लियर फॉर्मेटिंग से ये होगा कि आपने जितनी भी यहाँ पे फॉर्मेटिंग की है उस पर सारी की सारी फॉर्मेटिंग डिलीट हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है आपका टूल का, जिसमें यहाँ पे स्पेलिंग से रिलेटेड, ग्रामर से रिलेटेड आएगा। जब आप कोई भी चीज़ यहाँ पे लिखेंगे तो उसके नीचे एक रेड कलर का एरर आ जाएगा, जैसे यहाँ पे इसको लिंक बनाने से पहले आया था। मैं इसको फिलहाल लिंक से हटा देता हूँ तो आप यहाँ पे देख पाएंगे, मैं इसको भी लिंक से हटाता हूँ। ये देखिए आप यहाँ पे देख पाएंगे कि नीचे एक ब्लू लाइन आ रही है। ब्लू लाइन का मतलब क्या है कि भाई ये ग्रामिकली ठीक नहीं है। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि ये एक रोमन लैंग्वेज है। रोमन लैंग्वेज मतलब हम लिख इंग्लिश में रहे हैं लेकिन बता हिंदी में रहे हैं, तो इस तरह से रोमन लैंग्वेज है। ये होती है प्रॉपर इंग्लिश। इसके नीचे कोई भी रेड लाइन नहीं है, इसके बारे में आपको पता भी होगा। तो वो उन चीज़ों को ठीक करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। वर्ड काउंट, अगर आपको काउंट करना है तो वर्ड आप काउंट कर सकते हैं। पेज 2 हैं यहाँ पे, मैंने एक पेज ब्रेक किया था इसलिए 2 पेज हो गए। वर्ड है, वर्ड्स यहाँ पे 5 हैं, 1 2 3 4 और 5। कैरेक्टर 31 है, ये कैरेक्टर 31 मतलब स्पेस को भी काउंट कर रहा है और इन लाइनों को भी काउंट कर रहा है, और सॉरी इन लाइनों को काउंट कर रहा है, इन स्पेस को काउंट नहीं कर रहा है। फिर इसके बाद यहाँ पे कैरेक्टर एग्जीक्यूटिव स्पेस, ठीक है, मतलब कि स्पेस वगैरह सबको काउंट करने के बाद 28 है। इन दोनों लाइनों को हटा दिया इसने, ठीक है, और स्पेस को भी हटा के इसने 28 गिने, चाहे आप काउंट करके देख लेना। अगर आप इसे डिस्प्ले करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे तो ये डिस्प्ले हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो उसके बाद टूल ऑप्शन के अंदर अगला ऑप्शन आता है आपका जो है कंपेयर का। अगर आप किसी डॉक्यूमेंट्स के न्यू डॉक्यूमेंट्स के साथ कंपेयर करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं कि किसमें क्या सिमिलैरिटी और क्या डिफरेंस है। उसके बाद आता है एक्सप्लोर, किसी भी तरह का मतलब आप एक्सप्लोर करके इसे देख सकते हैं। लिंक्ड ऑब्जेक्ट, अगर मैंने जैसे लिंक बनाया था उसका ऑब्जेक्ट आप बना सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद आता है ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट्स, मतलब अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही, कोई डॉक्यूमेंट्स आपने भेजा है तो उसको आप ट्रांसलेट करके भी देख सकते हैं। अगर किसी ने आपके पास भेजा है तो भी उसको आप ट्रांसलेट करके देख सकते हैं। स्क्रिप्ट एडिटिंग, स्क्रिप्ट एडिटिंग के लिए आपको यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उसकी एडिटिंग आप कर पाएंगे। मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे स्क्रिप्ट एडिटिंग आ गई, जो कि एक कोडिंग लैंग्वेज होती है जिसके ज़रिए आप अपने डॉक्यूमेंट्स को जो कि ये डॉक्यूमेंट्स मैंने बनाया है इसको अपने हिसाब से कोई नया डिज़ाइन देना चाहें तो आप दे सकते हैं। इसे बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ओपन सोर्स। तो ये आपको यहाँ पे फ्री में अवेलेबल है। अगर आपको कोडिंग आती है तो अपने हिसाब से आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं, कोई भी चीज़ ऐड या डिलीट कर सकते हैं। तो फिलहाल मुझे ऐसा कुछ नहीं करना, गूगल ने ऑलरेडी मुझे सब कुछ दिया हुआ है यहाँ पे। अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। प्रेफरेंस वगैरह और ये है आपकी सेटिंग्स वगैरह, तो ये आप करना चाहें कर सकते हैं। ऐड ऑन्स मतलब कोई डॉक्यूमेंट्स अगर आपको ऐड करना है, जैसे कि मर्ज करना, जैसे आप बोलते हैं कि किसी एक फ़ाइल को दूसरी फाइल में मर्ज करना, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो फिलहाल मेरे पास ऐसी कोई फ़ाइल है नहीं, तो आप उसको करके देखिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो मैं उसमें आपकी हेल्प कर दूँगा। इसके बाद सेकंड ऑप्शन है हेल्प का। हेल्प में ये होता है कि अगर डॉक्यूमेंट्स बनाने में आपको कोई दिक्कत होती है तो आपको गूगल की तरफ से गूगल को आप मेल भेज सकते हैं, उसका स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं और जो है उनसे प्रॉब्लम का सोल्यूशन
आप पूछ सकते हैं। तो आपको 2 तरह से प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाएगा। पहला, मेल के ज़रिए, अगर आप मेल का रिप्लाई नहीं करेंगे तो आपको, अगर आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन किया होगा तो वो आपको कॉल करेंगे और पूछेंगे जी आपकी दिक्कत क्या है, आप हमसे शेयर कीजिए। फिर वो आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और आपको काम को ईजी कर देंगे। अब यहाँ पे आते हैं सेकंड रो में। ये था फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ठीक है। इस पूरे पोर्शन को हम बोलते हैं एडिटिंग बार बोल सकते हैं या रिबन बोल सकते हैं। तो और इसके अंदर होते हैं, एक ये रो होता है, एक ये रो होता है और एक ये रो होता है, ठीक है। तो फर्स्ट रो हमारा कंप्लीट हो चुका है। सेकंड रो में ये है अंडू का, ये है रीडू का, ये है जो है प्रिंट का, जो कि अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ पे हमने जितना भी पढ़ा है उन सब का शॉर्टकट यहाँ पे है, ठीक है। फिर यहाँ पे हो गया स्पेलिंग का, जो मैंने आपको बताया था। ये हो गया पेंट फॉर्मेट, कि अगर आपको किसी भी तरह का कुछ भी करना है तो उस तरह का आप यहाँ पे पेंटिंग वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पे हो गया जूम करना है कि फिट करना है, वो उस हिसाब से आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे आप इनका टेक्स्ट और टाइटल वगैरह ये सब लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने कुछ भी लिख दिया, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आगे टाइटल, उसके बाद आपका हो गया फॉन्ट, कि आपको किस फॉन्ट में इसको लिखना है, अपने लेटर को किस फॉन्ट में यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे काफ़ी सारे आपके पास फॉन्ट अवेलेबल हो जाएंगे, तो जो भी आप लिखना चाहेंगे वो लिख सकते हैं। फॉन्ट का साइज़ आपको क्या रखना है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मुझे इसका साइज़ अगर बढ़ाना है तो मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा और इसका साइज़ बढ़ा लूँगा, तो ये देखिए इसका साइज़ बढ़ गया। तो इस तरह से साइज बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे होता है बोल्ड, इसको बोल्ड कर सकते हैं, इसको इटैलिक कर सकता हूँ और इसके नीचे अंडरलाइन भी कर सकता हूँ। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये था हॉरिजॉन्टल लाइन जो इसके नीचे है ये, और ये है अंडरलाइन, दोनों अलग अलग चीज़ें, ये सेम नहीं होती। इसके बाद अगर मुझे टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है और यहाँ से कलर को मैं कोई सा भी सेलेक्ट कर सकता हूँ जो भी मेरे को अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसको ब्लैक ही रहने देता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे आता है हाइलाइटर, जिसे आप अपनी बुक्स में भी यूज़ करते हैं। अगर कोई चीज़ आपको दिखानी है, शो कराएं, तो आप उसे हाईलाइट कर सकते हैं। अगर नहीं कराएंगे तो आपको कंट्रोल Z करके उसे हटा दीजिए, ठीक है। आप उसके लिए हाईलाइटर के लिए कलर भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से भी कलर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत ही ईजी है, कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। अभी मैंने आपको यहाँ पे सिखाया था लिंक कैसे क्रिएट करते हैं, लिंक कैसे ऐड करते हैं किसी टेक्स्ट में। जैसे क्लिक हेयर का में मुझे लिंक लगाना है तो मैंने इसे सेलेक्ट किया, यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे मैं www.youtube.com लिखूँगा और अप्लाई कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी कोई क्लिक करेगा, जब मैं इसको शेयर करूँगा किसी के साथ और वो यहाँ पे क्लिक करेगा तो सीधा क्लिक करते ही youtube.com पे चले जाएगा, यानी कि YouTube की वेबसाइट पे चले जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे आता है आपका ऐड कमेंट्स। अगर किसी भी को आप सेलेक्ट करते हैं और ऐड कमेंट पे क्लिक करते हैं तो वही कमेंट का ऑप्शन आ गया जो मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ गया कि आपको अलाइनमेंट्स को कैसे सेट करना है, राइट करना है, लेफ़्ट करना है या सेंटर करना है या उसको जस्टिफाई करना है, यानी कि दोनों साइड से बराबर करना है। उसके बाद यहाँ पे आ गया लाइन का स्पेसिंग, जो कि लाइन के बीच में कितना स्पेस होना चाहिए एक लाइन के बीच में, जो कि मैं यहाँ पे आपको बताया था। उसके बाद आता है नंबरिंग, उसके बाद आता है बुलेट्स और उसके बाद आता है इंक्रीजिंग और जो है डिक्रीजिंग, ठीक है, कि कैसे आपको साइड से इंक्रीज़ करना है, कितना डिक्रीज़ करना है। और यहाँ पे आपको मिलता है क्लियर फॉर्मेटिंग। अगर कोई भी फॉर्मेट आपको पसंद नहीं आ रही है तो आपको क्लियर फॉर्मेटिंग कर दीजिए, तो इसके यहाँ पे जो फॉर्मेट किया था वो हट गया है, ठीक है। एडिटिंग का यहाँ पे और ऑप्शन, वही ऑप्शन आ गया जो यहाँ पे आपको एडिटिंग पे मिले थे, ठीक है। तो ये है आपका गूगल ड्राइव का डॉक्यूमेंट्स। तो इस तरीके से आप गूगल ड्राइव को अपना पूरा का पूरा जो है यूज़ कर सकते हैं, बना सकते हैं और अपने काम को ईजी बना सकते हैं। अब मैं आपको इसमें एक छोटी सी चीज़ आपको बताना चाहूँगा, ठीक है। वो चीज़ ये है कि गूगल ड्राइव का अगर आप अपने बिज़नेस के लिए यूज़ करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ है, क्योंकि गूगल ड्राइव के अंदर एक ऑप्शन ऐसा है जो मैंने अभी आपको हाल ही में दिखाया है, जो कि गूगल के इमेज का मैंने तौर पे आपको दिखाया है कि सर्च इमेज का। इसमें आप क्या करें, आपको जैसे फॉर एग्जांपल आपका एक रेस्टोरेंट है, ठीक है। आपके रेस्टोरेंट में जो जो चीज़ बनती हैं आप पहले यहाँ ऊपर हेडर फुटर का यूज़ करें, हेडर में करें, अपने रेस्टोरेंट का नाम लिखें और फुटर में अपना एड्रेस और फ़ोन नंबर लिख सकते हैं। और जो है आप हेडर में भी अपना फ़ोन नंबर लिख सकते हैं। और जो है उसके बाद यहाँ नीचे आप पिक्स, अपनी बनाई हुई डिशेस की पिक्स को भी यहाँ पे आप डाल सकते हैं। जो भी आपने फूड का पिक मतलब फूड बनाया है उसकी पिक को लेकर आप यहाँ पे इंसर्ट करा सकते हैं, नहीं तो गूगल से भी आप उसको लेकर इंसर्ट करा सकते हैं। और उसका जो है रेट आप
तय कर सकते हैं जैसे कि एक वेबसाइट में होता है, और इस लिंक को अपने दोस्तों के साथ या अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ या सोशल मीडिया पे शेयर करके फ्री में अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। ये सबसे बढ़िया ऑप्शन है जो कि अभी हाल ही में प्रमोट मैं खुद से कर रहा हूँ इसको, तो ठीक है, और हाल ही में इसका यूज़ करना बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये पूरी तरह से फ्री होता है और इसमें बिज़नेस की ग्रो भी बहुत अच्छे से आपकी हो जाएगी, क्योंकि जितने भी आपके रिलेटिव्स और नेबर्स हैं उन सब के पास इस फॉर्मेट में जब वो पहुंचेगा तो वो इजीली उनके सामने एक ब्रोशर सा आ जाएगा जो वो इजीली पसंद करेंगे देखना, और उनको कोई भी दिक्कत होगी तो कमेंट्स में आपसे पूछ भी सकते हैं। और ये सबसे बढ़िया ऑप्शन रहेगा आपके पास कि आपसे कस्टमर डायरेक्ट पूछ रहा है, क्योंकि अगर ऐसी चीज़ रहेंगी तो जब कोई भी कस्टमर को कोई प्रॉब्लम होगी तो आप उसको सॉल्यूशन देंगे ना, तो आपका बिजनेस 101% ग्रो करेगा, इस बात की गारंटी मैं दे सकता हूँ। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।